श्री राधे कृष्णा जी। आज हम बात करने वाले हैं मंगल के गोचर की। 18 जून को रात्रि 8:15 पर मंगल अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में मित्र राशि में संचरण करने वाले हैं पूर्वाभाद्र नक्षत्र के अंतर्गत। ये जो मंगल का गोचर है वो कुछ राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें सबसे अधिक उसका जो फल है वो कर्क राशि को प्राप्त होने वाला है। कारण ये है कि मंगल जो सिंह और कर्क राशि के लिए है वो योग कारक होते हैं और इन राशियों में कुछ अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि जो है उसके लिए भी ये जो है वो अपने अकारक रूप में कार्य करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंश देंगे ही, देर से ही सही। और मकर और जो सिंह राशि है उसके लिए थोड़ा सा अच्छा भी कहा जाता है। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो अभी वर्तमान समय में जो मंगल मित्र राशि में आएंगे तो वो मित्र राशि जो है जिसके स्वामी जो है वो खुद ही इस समय वक्री पोजीशन में अपनी स्व राशि का है। तो कहीं ना कहीं मंगल का ये जो गोचर है, मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आप लोगों को प्रभावित करने वाली हैं, आप लोगों के जीवन को भी प्रभावित करने वाली है। मैं टैरो कार्ड से 12 राशियों के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो राहु के ऊपर पड़ने वाली है, सूर्य के ऊपर पड़ने वाली है, बुध के ऊपर पड़ने वाली है। और वर्तमान समय की जो परिस्थितियां आप लोग सभी को पता है, तो इस स्थिति में ग्रह और जो गोचर है उसका काफ़ी प्रभाव देखने को आप लोगों को मिल रहा है। आपको देखने को ये भी पता चल रहा है कि जो भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है। पहले से ही कोरोना की स्थिति बनी हुई है देश में, और इसके बावजूद अभी जो भारतीय जो सेना है वो अपने दुश्मनों से लड़ रही है और लगातार जो युद्ध की स्थितियों की बात करी जा रही है वो यहाँ पर बनने की स्थिति बनेगी। लेकिन मंगल का ये जो गोचर है वो जो सामने वाले विपक्ष है, क्योंकि मंगल यहाँ पर सेना का कारक होता है और विपक्ष कहा जाए साहस का कारक होता है और डॉक्टर्स का कारक भी होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से मंगल सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या अपना रोल निभाएगा इस पीरियड में, जो भारत के साथ जो भी शत्रुता रखने वाले हैं, तो मंगल वहाँ पर घुड़की देने की स्थिति में जो भारत के जो दुश्मन होंगे वो उस तरीके से आएंगे, बार बार वो बताने की कोशिश करेंगे कि हम आपसे ज़्यादा मजबूत हैं। तो जिसमें हर कमज़ोर व्यक्ति को एक बलिष्ठ जो देश है उसकी तरफ से धमकी देखने को मिलेगी। अब बात यह है कि भारत जो है अपना पक्ष जितना मजबूत रखेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। तो सेना हो या फिर डॉक्टर्स हो या फिर जो हर एक व्यक्ति का अंदर एक साहस है, ब्लड संबंधी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं मंगल की जो 12 राशियां हैं। मंगल की सबसे पहली राशि जो होती है वो मेष राशि होती है और उसके जो लगनपति हैं वही अपने से 12 भाव में जाने वाले हैं। तो मंगल आपके लिए क्या लेकर आया है? सबसे पहली बात है, मंगल के जो लगन के स्वामी हैं, उनके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो इसमें क्या चीज़ ज़्यादा प्रभावित होने वाली, क्योंकि मंगल जो है वो उनके लगन के और 12 भाव में और शत्रु पक्ष को देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो चीज़ों को देखा जाए तो जो 12 भाव का जो स्वामी है वो लगन को लेकर, पहली बात तो आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। कुछ नई चीज़ें आपने करी हुई हैं, उसका जो व्यय है वो आपको दिमाग में मूव करता रहेगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर शत्रु पक्ष के ऊपर भी दृष्टि है, तो आप जो है आपके जो खर्चे हुए हैं उसके कारण जो शत्रु वर्ग है वो ये सोच रहा है कि आपको इतना ज़्यादा जो पैसा है वो कैसे आपने खर्च किया है, कहाँ से किया है, ये चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहेंगी और इसके कारण आप उसके ऊपर एक कुरु दृष्टि भी अपनी रखेंगे। आपके पराक्रम की जो स्थिति है वो भी आपकी जरूर यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि चौथी दृष्टि यहाँ पर काम करेगी आपके साथ। और इसके साथ साथ आपका सप्तम भाव, यानी आप अगर किसी व्यापार में हैं सबसे पहले बार, या किसी के साथ अपने लव पॉइंट में है, तो आपकी वहाँ पर चीज़ें जो है कुछ गुड न्यूज़ थी आपको वहाँ पर देखने को जरूर मिल सकती है। हो सकता है अचानक से कुछ आपकी घटनाक्रम ऐसे हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर मुझे आपको लग रहा है कि देखने को जरूर मिलेगा। एंड इसके साथ साथ देखिए
द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको मिला है। इसमें एक ही चीज़ से ही क्लियर पे हो रही है कि आपके साथ जो भी परिस्थितियाँ, जैसी भी घटनाक्रम हो रहे हैं, आपको वहाँ पर लेकर आपको उसको तटस्थ होकर स्वीकार करना है। क्योंकि अगर स्वीकार करेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तभी आप वहाँ पर बेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव का स्वामी होता है और उसके साथ साथ वो आपके थर्ड हाउस को भी दिखाने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रोल आपके बातचीत के जरिए आपको प्राप्त हो सकता है। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए इस मंगल के गोचर काल में क्या फल आपको देने वाले हैं। तो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है मैसेज के अंतर्गत, क्योंकि मंगल का ये जो गोचर है वो काफ़ी लंबा होता है, 45 दिन से 56 दिन के अंदर अगर देखा है। सबसे पहली बात है अपना जो वर्क है यानी आपकी जो ड्यूटी है उसे आप हमेशा कंप्लीट करते रहिएगा, यही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यानी किसी भी काम को आप पीछे मत छोड़िएगा। सेकंड मैसेज आपके लिए कृष्णा जी का ये है कि अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल है, मान लीजिए आपके जो सिंह राशि है, धनु राशि है या तुला राशि वाले लोग हैं, उनके साथ आप बहुत हंसमुख मिजाज से रहिएगा, आप गुस्सा मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है यही चीज़ कृष्णा जी भी ने कहा है कि आप जहाँ जिसके साथ भी हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से स्वीकार करिएगा और इसी से आपका भाग बलिष्ठ होगा, आपको धन का लाभ भी होगा और जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिएगा, खुशी के साथ करिएगा, आपको जरूर बेस्ट होगा। एंड यही सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है इन बातों का। आप गुस्सा मत कीजिएगा क्योंकि गुस्सा करने से आपके साथ चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होने के संकेत भी आ रहे हैं। तो ये रहा मेष राशि के लिए। अब बात करती हूँ मैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो मंगल है वो उनके सप्तम भाव और दूसरे भाव के मालिक होते हैं एंड इसके साथ साथ वो उनके षष्ठम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो क्या वो उनके किस भाव को ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं? अब वृषभ राशि की बात कर लेती हूँ। वृषभ राशि में जो मंगल है वो उनके द्वादश भाव के मालिक होते हैं और इसके साथ साथ उनके सप्तम भाव को भी दिखाते हैं। और अब जो मंगल है वो उनके 11th हाउस में जाने वाले हैं, यानी उनको सब तरीके से लाभ होने वाला है कि ये नुकसान होने वाला है। कार्ड को मैं खोल लेती हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर आपको देखा जाए तो आपके व्यय भाव के हैं तो कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले व्यय भाव, अगर आपका पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें जो कुछ व्यय भाव, यहाँ पे सैया सुख की बात करूँगी मैं कि सैया सुख कहीं ना कहीं आपका प्रभावित होने वाला है, आपको वहाँ पे सुख की कमी महसूस होने वाली है। और वो जो कि 11th हाउस का ही है तो कहीं ना कहीं कुछ आपको अचानक से गुस्सा आ सकता है। और यहाँ पर चूंकि कप्स का कार्ड है, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं आपके अंदर, कामनाएं हैं, तो उसमें भी कुछ आपको जो है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत हो जाएगी। एंड इसके साथ साथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर आप चाहती कि आपको वास्तव में जो इच्छाएं आपकी हैं, अधूरी हैं, अतृप्त हैं, वो पूरी हो जाएं, तो उसके लिए आपको सहयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि मंगल जो है वो आपको यहाँ पर संतान को लेकर या जो कहा जाए जो आपके परिवार की या बीमारी की बात कही जाए या कोई जो शत्रु है या आपके साथ कुछ धोखा की स्थिति, कुछ खासतौर से मुझे यहाँ पर किसी के साथ धोखा या व्यापार को लेकर कोई रुकावट या बाधा आपके दिमाग में अगर चल रही हो तो आपको उसको दूर करने के लिए यहाँ पर एकता यानी आपको सहयोग करना पड़ेगा। अपने मित्र का जो है सहयोग लेना पड़ सकता है या आपके जो ऐसे बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति हैं जिनके साथ आप अगर जुड़ेंगे तो आपकी ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। इस मंगल के गोचर में आपको ये चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। और खास तौर से खर्च जो है वो आपका बढ़ेगा जरूर, लेकिन आप चाहते हैं तो सबसे पहली बात आप बीमारी से बचें, क्योंकि बीमारी यहाँ पर खासतौर से आपको ज़्यादा सोचने के कारण हो सकती है। दिल की जैसे दिल टूटने की स्थिति यहाँ पर दिखा रहा है, ये मुझे बता रहा है कि आपके हार्ट की जो स्थिति है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब होने वाली है। आपकी संतान भाव को भी कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड कहीं ना कहीं पराक्रम की स्थिति आ रही है, परिवार में कुछ परेशानियों के संकेत आ रहे हैं, पैसा खर्च होने की स्थिति दिखा रही है। कार्ड में इतने सारे वेरिएशन आपको देखने को मुझे मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सहयोग की स्थिति अपने घर के अंदर बनाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कृष्णा जी का मैसेज आपके लिए क्या आया है। अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, गुस्सा ही आपके लिए नुकसान। सबसे पहली बात है कठिन परिस्थितियां जो आएंगी तो ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा और आपको उसी के अनुसार अपने फैसले लेने भी होंगे। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आपके साथ मकर राशि या कन्या राशि या वृश्चिक राशि, मीन राशि वाले लोग हैं तो आप उनके साथ रहिएगा और उनसे थोड़ा सा
आपको बचकर भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके संतान को कुछ प्रभावित करने वाले वो लोग हो सकते हैं। और अपना बेस्ट करने की कोशिश करिएगा, ईमानदारी के साथ काम करिएगा, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। यानी आप जहाँ भी जिस भी कार्य को करेंगे हर निर्णय को आपको सोच समझ कर ही करना होगा। तो ये रहा आपके लिए वृषभ राशि। एंड अब बात करती हूँ मैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड आए हैं वो ये है कि मिथुन राशि के लिए जो मंगल है वो उनके 11th हाउस को और 6th हाउस को दिखाता है, और मंगल अब उनके राशि से कर्मेश होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है 11th हाउस को देखते हुए जो मंगल की दृष्टि है वो उनके लगन को भी प्रभावित करने वाली है। ऑलरेडी वहाँ पर राहु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। अब क्या होगा कि यहाँ के जो लग्नेश है, लग्नेश जो लगन जो आपका 11th हाउस का मालिक है वो आपके 10वें भाव में अब इंटर करने वाला है, यानी डिपेंड ऑफ योर वर्क। तो आपको क्या है 2 ऑफ कप्स, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए तो आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, तभी आपकी शादी हो पाएगी। जिससे आप चाहते हैं आपको तभी वो आपको मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सुख की स्थिति आप देखना चाहते हैं। चूँकि 9 ऑफ स्वॉर्ड आप सोच रहे चारों तरफ से आपको असफलता मिल रही है। असफलता का कारण यही है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपके लिए आया हुआ है। तो आपको कोई ना कोई दुश्मन जो है वो आपको जरूर डिफीट करने की कोशिश कर रहा है। मेल पर्सन है, बहुत दूर रहता है, उसका अपना खुद का घर हो सकता है। वो उस चीज़ का देखा जाए तो वो एक तरह से लॉर्ड है, लैंड लॉर्ड हो सकता है वो अपने घर का। एंड इसके साथ साथ चूंकि स्वॉर्ड्स है, चारों तरफ से आपको हमेशा डिफीट होने की या आपका असफलता ही फेलियर की स्थिति आपको दिमाग में आ रही है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अपने कर्मों पे डिपेंड करिए। आप कर्म से जब आप कर्म करेंगे तो आपके जो शत्रु है ना वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। एंड ये जो फर्स्ट मैसेज है वो आपके लिए यही आया है कि निंदा से मत घबराइएगा। निंदा उसी की होती है जो व्यक्ति जिंदा होता है। यानी कुछ तो काम है, आपके घर वाले ही आपके खिलाफ बोल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है मिथुन राशि वालों। तो आप मिथुन लगन में या मिथुन राशि में है तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है। सेकंड चीज़ ये है कि ईश्वर आपको वो नहीं देंगे जो आपको अच्छा लगता है, हमेशा वही देंगे जो आपके लिए अच्छा होता है। यानी बेस्ट ईश्वर आपके पराक्रम को, अगर आपको पराक्रम करना है तो आप करिए, लेकिन अपने बेस्ट करने के लिए करिएगा तो आपको वही चीज़ मिलेगा जो आपके लिए अनुरूप होगा। तो ये रहा मेरा मिथुन राशि के लिए। चलिए कर्क राशि की बात कर लेती हूँ। कर्क राशि की जो कार्ड आए हैं वो ये है कि 3 ऑफ पेंटाकल्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। देखिए मंगल जो है वो आपके लिए जो है आपके 10वें भाव और 5वें भाव को शो करते हैं। और अभी इस समय आपके लिए वो भाग्येश का रूप धारण करने वाले हैं। क्योंकि मंगल, मैंने बताया है कि ये कर्क राशि के लिए मंगल सबसे ज़्यादा योग कारक बनते हैं। तो मंगल का ये जो रूप है वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को वृद्धि देने वाले हैं, क्योंकि मंगल एक साथ आपके सुख भाव को प्रभावित करने वाले हैं, आपके व्यापार को प्रभावित करने वाले हैं। आप में जो पराक्रम है वो आपको बढ़ा सकते हैं, आपके भाई, छोटे भाई बहनों के पराक्रम को बढ़ा सकते हैं। एंड आपकी माता का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ सकता है। एंड इसके साथ साथ आप कुछ ज़मीन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहा है मुझे मंगल, ऐसा दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ देखिए आपका जो टैलेंट है, सबसे बड़ी बात है आपको इस फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपको पेंटाकल्स का प्राप्त हुआ है। पेंटाकल्स का कार्ड आपके लिए व्यापार के लिए, आपके उद्योग के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, यानी आप जो भी बेस्ट चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता के लिए भी आप अगर चाहते हैं, तो आप जो कुछ भी स्वतंत्र होकर करना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ आपकी योग्यता से ही आपका नाम चमकेगा। यानी जबरदस्त मेहनत करिए, यही मंगल, यही पराक्रम आपके लिए इतना बेस्ट रोल दिखाएगा कि आपका नाम सब जगह हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपको द वर्ल्ड का कार्ड मिला है। देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ है, आप क्या हो, अपनी पर्सनालिटी को पहचानिए और फिर आप अपना काम करिएगा तो आपकी जो मंजिल है वो आपको जरूर मिलेगी। ईश्वर भी, आपके परिवार भी, आपकी वाणी भी और आप खुद
अगर अपने आप को समझ लोगे यहाँ पर तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी। एंड इसके साथ साथ क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड है। देखिए देर से सही लेकिन आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही बात है, यहाँ पे वर्ड का कार्ड आया, ये आपको देर करा सकता है, आपके भाग्य में देरी दिखा सकता है, क्योंकि लेकिन आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, ये बात भी है। और उस प्लान को आपको करना होगा। तो ये रहा मेरा मंगल राशि जो है वो कर्क के लिए मंगल राशि का। अब देखती हूँ कृष्णा जी का मैसेज आपके लिए क्या आया है। कर्क राशि के लिए देखिए यहाँ पर भी यही है कि अपने आप को गुस्से से बचाए कर रखिएगा, वरना आपको आगे परेशानी हो सकती है। यानी आप चाहते हैं आपका बेस्ट हो तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। मंगल आपके अंदर गुस्सा भी बढ़ा सकता है। मैंने कहा ना पराक्रम की स्थिति बनेगी, तो अपने दसम भाव आपके कर्म पे हो सकता है आपके कार्य ना बन रहे तो आपको गुस्सा मत आए। और इसके साथ साथ आप धनु राशि वाले या मेष राशि या सिंह राशि वाले, कुंभ राशि, धनु राशि वाले लोग आपके साथ हैं तो आपका बेस्ट होगा। सबसे बड़ी बात है कि आप डिप्रेशन में मत आइएगा। मंगल के रहते आपको ईश्वर ने यही प्रेरणा दी है कि आप बहुत अधिक डिप्रेशन मत करिएगा, क्योंकि कारण क्या है, दसम भाव और पंचम भाव। पंचम भाव यहाँ पर आपका एक्टिव हो रहा है। आपके जो दिए गए ज्ञान है, ईश्वर है, पैसा, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, आपका प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ज्यादा सोचिएगा नहीं, सोचने से आपके काम बिगड़ेंगे। आप चिंतन करिए, चिंता नहीं कीजिएगा। तो ये रहा कर्क राशि के लिए। अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के लिए जो कार्ड आया है वो ये है कि सिंह राशि वालों के लिए भी मंगल एक अच्छा रोल लेकर आए हैं या नहीं। तो सबसे बड़ा योग कारक वहाँ पर भी वो बनते हैं, लेकिन मंगल जो है उनकी राशि से देखा जाए तो उनके नवम भाव और उनके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर उनके अष्टम भाव में जाने वाले हैं। 3 ऑफ बैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। एंड ये मुझे यही दिखा रहा है कि आपके अंदर आपके जो भी सिंह राशि से जुड़े हुए, सिंह राशि चूंकि मंगल जो है वो सिंह राशि वालों के लिए उनके मित्र की तरीके होते हैं। सबसे बड़ी पहली बात यह है कि आपको अपने गुस्से पे ध्यान रखना होगा। आपके लाभेश के भाव को वो प्रभावित करेंगे, आपकी वाणी को प्रभावित करने वाले हैं। और आपके जो छोटे भाई बहन अगर आपसे हैं जुड़े तो आपके भाई बहन के रिश्ते को भी वो वहाँ पर प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। आपको करना क्या है, बहुत ही शालीन होकर बात करना है। अपने अनुशासन पूर्वक अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे, अगर डिसिप्लिन में कार्य करेंगे तो आपकी वो चीजें व्यापार में जाकर आपको आगे लाभ देने वाली। कोई ना पेंटाकल्स का कार्ड है। देखिए धन का जो है ना, आपको अचानक से धन प्राप्त होगा, आपको धन का सही लाभ करना है, लाभ लेना है तो आपको इस तरीके से करना, क्योंकि 11th हाउस में ऑलरेडी राहु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं आपको लाभ देंगे। आपके संतान भाव को भी यहाँ पर प्रभावित होते मैं देख रही हूँ। तो सबसे पहली बात हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। किसी बुद्धिमान समझदार लेडी से आप बात करिएगा। वो टैरो रीडर हो सकती हैं, वो ज्योतिष हो सकती हैं, कोई आपसे बड़ी हो सकती हैं उम्र में, तो आप उनसे विद्वान होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप उनसे जरूर बात करिएगा। उससे उनके द्वारा बात करने से आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना, यानी कुछ ऐसी दुर्घटना का मतलब है यानी आपके पति के साथ या पत्नी के साथ कोई कहीं ना कहीं आपको धोखा अगर कोई मिलने वाला होगा तो आप उससे बच जाएं, क्योंकि धन का यहाँ पर विशेष नुकसान होते हुए भी मैं आप चाहती हूँ कि आप बच जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है ये चीजें। आप कुछ हरियाली की स्थिति, हरियाली वाली जगह में रहेंगे तो आपका ये चीजें ठीक हो जाएंगी। चलिए बात करती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। मुझे कृष्णा जी का मैसेज में सबसे पहली बात है सच बोलिएगा, सच झूठ मत बोलिएगा। हमेशा सच बोलते समय कभी घबराइए नहीं, क्योंकि सच तो सच होता है, उसको बोलने में आपको झिझकने की क्या जरूरत है। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए, अगर कर्क राशि वाले या वृषभ राशि या कन्या राशि या वृश्चिक राशि वाले लोग हैं आपके साथ तो बहुत अच्छी बात है, इनसे आप फ्रेंडशिप बना के रखिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन याद रखिएगा किसी की अच्छाई का फायदा मत उठाइएगा, ये उठाना ही आपके लिए नुकसानदायक है। आप पैसे वहाँ पर खर्च कीजिएगा, आपको पैसे खर्च करने के साथ साथ लाभ लेने की जरूरत वहाँ पर अपने आप जो लाभ है वो आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। किसी से लाभ जो है उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहा। कन्या राशि की बात कर लेती हूँ। कन्या राशि के लिए जो यहाँ पर कार्ड आने वाला है, सबसे पहली बात है द टावर का कार्ड है, 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए अब कन्या राशि वालों के लिए जो मंगल है वो उनके अष्टम भाव, थर्ड हाउस का मालिक होकर उनके सप्तम भाव में जाना। द टावर का कार्ड है। सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है, आपके लगन को प्रभावित करने वाला है मंगल। तो आप क्या है नासमझी में कोई ऐसा फैसला मत ले लीजिएगा, क्योंकि टावर का कार्ड सबसे खराब कार्ड, मतलब
जो होते हैं टैरोट में, उनमें टावर का कार्ड भी फील होता है। सबसे पहले ही आपको टावर का कार्ड मिला हुआ है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके जो डेली इनकम को भी दिखा रहा है, आपके खुद को दिखा रहा है, आपके सप्तम भाव को भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी नासमझी से संबंधित कोई चीज़ है जिसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई ऐसा डिसीजन आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, सबसे पहली बात है, आप बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ पाना चाहते हैं, लेकिन करना क्या है कि आपको सफलता भी प्राप्त होगी। ये आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि कर्म भाव के ऊपर आपका इसकी दृष्टि पड़ने वाली है। तो आप कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी वाणी यहाँ पर जरूर प्रभावित होगी, और वही आपको क्या है नुकसान दे, क्योंकि क्या है कि सप्तम भाव 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ आपकी बहुत सारी इच्छाएं, वैवाहिक जीवन में आने की इच्छा है, सबके सामने आपको अपने आप को अच्छा दिखाने की इच्छा है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं आप, तो उन इच्छाओं को, अभिव्यक्तियों को करने के लिए आपको क्या है कि कर्म करना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से आपके कुछ नहीं होने वाला है। योजनाएं बनाकर आप प्लान करने के अलावा भी कर्म को करना अगर बेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए देखती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर कृष्णा जी का क्या मैसेज आया है। कृष्णा जी के अनुसार आपको मैसेज मिला है कि आप अपने ड्रीम को अगर पूरा करना चाहते हैं तो कमिटमेंट करिए, यानी खुद के साथ बेस्ट करने से ज़्यादा आपको उसको संकल्प लेकर आपको पूरा करने की स्थिति अपने साथ बनानी होगी। यानी ड्रीम कौन सा आपको, सबसे पहली बात तो पंचम, यानी पैसा से लेकर आपका प्रेम, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी। और सबसे पहली बात यहाँ पर एक दूसरा मैसेज है, झूठ मत बोलिएगा, कर्म करिएगा, हर कर्म का फल मिलता है। अगर आप झूठ बोलते हैं ना तो आपको झूठ बोलने का भी फल प्राप्त होगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा माइनस होगा। मंगल आपके लिए अच्छे होते हुए जो कहा जाए एक तरह से कुल मिला के अगर 11th हाउस में गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आपको लाभ देंगे। चलिए तुला राशि की बात कर लेती हूँ। तुला राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है वो आपका एम्पेरियर का कार्ड आया हुआ है, एंड द सन का कार्ड आया है, एंड सेकंड कार्ड आपका आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड का। तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव और दूसरे भाव का मालिक होकर जब षष्ठम भाव में मंगल गोचर करेगा तो क्या होगा। एम्पेरियर, सबसे पहली बात तो ये है कि सही कार्य को आप सही करिएगा। आप जो गलत व्यक्ति उसको गलत कहिए, जो सही व्यक्ति उसको सही कहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, हो सकता है वो आपके परिवार के बीच में हो, आपकी फैमिली, आपके सुख में, आपके कर्म या कहा जाए व्यापार की स्थिति में आप देख सकते हैं, कर्म के क्षेत्र में आप उसको देख सकते हैं। दर्शन का कार्ड है, आप चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से आपके परिवार को सुख प्राप्त हो, तो दर्शन का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छी न्यूज आपके जीवन में आ सकती है। आपका भाग जो है वो अचानक से चमक सकता है आपके जो, लेकिन इसके लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है। ये भी यहाँ पर दिखा रहा है। एक यात्रा के संकेत भी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। आपके लगन को यहाँ पर दिखा रहा है। लगन यानी आपको अपने गुस्से पे अपने आप का जो अपना डिटर्मिनेशन है आपको सही, मतलब एक ऐसी चीज आपको करनी पड़ेगी, यानी जो यहाँ पर न्याय करना है आपको, न्याय आप करेंगे तभी आपकी चीजें सही हो पाएंगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड है, लंबी यात्रा तो आप करेंगे, हो सकता है यात्रा, लेकिन इस यात्रा को कोई आपको लाभ प्राप्त होने वाली स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो 6 है आपके दुश्मनों के द्वारा ही आपकी यात्रा को खंडित किया जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। उस कारण आपको बहुत गुस्सा आ सकता है। तो अपने दुश्मनों पे आप अपनी नज़र बनाकर रखिएगा कि कौन आपका दुश्मन है और कौन आपके लिए क्या चाहता है। इस तरीके की बातें देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए मैसेज क्या दिया है। कृष्णा जी का फर्स्ट मैसेज आपके लिए है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे ना तो आपके साथ बहुत अच्छा हो सकता है। किसी दूसरे के, यानी यात्रा करने के समय आप जब भी जाइएगा तो याद रखिएगा दूसरे के कहे अनुसार मत चलिएगा। अगर वैसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर दूसरे के कहे अनुसार चलेंगे तो वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपके जो शत्रु हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपका प्रेम सच्चा है, आप चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए तुला राशि वालों की, या कुछ आपके परिवार में कार्य हो जाए, तो आपके घर में बच्चे हो जाए, कुछ भी तरीके की चीज है तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी इस मंगल के गोचर के अंतर्गत। चलिए बात करती हूँ मैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो मंगल है वो उनके छठे और पहले भाव के ही मालिक होते हैं। सबसे पहली बात, अब वो पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। तो सबसे यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, एंड एस ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है, एंड 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए कार्ड क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, अगर
आप बीमार रह रहे थे इस समय, तो आपको बीमारी से लाभ मिल सकता है। एंड आपको कोई गुप्त बीमारी या गुप्त शत्रु या आपके पत्नी की ओर से कुछ आपके जीवन में परेशानी आ रही थी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एस ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। आपको किसी तरीके की कोई आपके यहाँ चोरी होने के संकेत थे, आपकी वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी ने पहले से चोरी की है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन वो व्यक्ति है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका अष्टम भाव भी जागृत हो रहा है। कोई आपको धोखा दे रहा है, आपके जो लाभ हो यानी आपके बेनिफिट जो भी होता है उसको वो चुराने की कोशिश करता है, आपके खर्चे बढ़ाने की कोशिश करता है। एस ऑफ बैंड्स का कार्ड हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ नया नया आइडियाज आप लेकर आते हैं, लेकिन वो सब फेल होने लगते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में है जो आपकी इन सब चीज़ों से, आप या तो आपके व्यापार में होगा, या तो आपके ऑफिस या जॉब या जहाँ पर भी आप हैं, कहीं घर पे भी आपकी स्थिति बनाने की स्थिति मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपको यहाँ पर बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ पर आपका जागृत हो रहा है, और वहाँ पर उनके ऊपर चूंकि आपकी दृष्टि भी रहेगी, ऐसा भी मुझे लग रहा है। खर्चे हो सकते हैं, आपको पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन लाभ भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। जो धन है वो आपका चाहे थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बनाए, लेकिन फिर भी आपको धन लाभ जरूर होगा। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। बीमारी से आप अगर बच के रहेंगे तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड फर्स्ट मैसेज आपके लिए तो यही है कि जिस काम में आप हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ, आपने जो भी अभी तक वर्क किया है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और उसको आप चेंज मत करिएगा अगर नए आइडियाज़ अगर आपके दिमाग में चल रहे हो, क्योंकि ये सब बैंड्स का कार्ड आया है। अगर इस समय भी धन कहीं और लगाएंगे तो आपके लिए नुकसान करेगा। एंड सबसे पहली बात, अगर कर्क राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि वाले लोग आपके साथ हैं तो आप उनकी अच्छाइयों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे और उनके साथ उल्टा सपोर्ट करेंगे, तो वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो आप उन्हें शत्रु मत बनाइएगा, ये भी है। एंड अब बात करती हूँ मैं बात करती हूँ धनु राशि की। धनु राशि के लिए जो कार्ड है, देखिए जो मंगल है वो कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव को और द्वादश भाव को दिखा रहा है। अब ये द्वादश हो गया आपके चतुर्थ भाव में आपके एंटर करने वाले हैं, तो मंगल का जो ये गोचर है वो आपके सप्तम भाव को दिखा रहा है। सबसे पहले बात नाइट ऑफ पेंटाकल्स आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि सबसे अधिक क्षमता से अधिक काम करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपको नुकसान दे सकता है। एंड 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड, 4 ऑफ बैंड्स का भी यहाँ पर कार्ड है। तो आरामदायक वस्तुओं के ऊपर आपको लगेगा कि लाओ मैं कुछ खरीद दूँ या कुछ अपने लिए वेस्ट करूँ, तो वो आप ऐसा जरूर करोगे। एंड चूंकि आपका सप्तम भाव कर्म भाव, आपके कर्म भाव के ऊपर भी दृष्टि है, तो आप बहुत एनर्जेटिक होकर वर्क करने की कोशिश करोगे, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। अतः स्टार का कार्ड है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो जो आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको वो रिजल्ट क्यों प्राप्त नहीं होगा। तो पहली बात तो अपने आप को थोड़ा सा डाउन करिएगा, अपने गुस्से को, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा बहुत बढ़ेगा, और गुस्सा बढ़ने से आपके जो सप्तम भाव है वो यानी आपका जो सामने वाला पक्ष है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और उससे आपके जीवन में थोड़ी सी खटपट होने की स्थिति भी बना रही है। तो देखती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर सप्तम जो धनु राशि है वो कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज करने वाले हैं। कृष्णा जी ने आपके यही कहा है कि आपके जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। एंड ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपको इसीलिए साथ मिला हुआ है, ये आपकी जो सक्सेस है उसको दिखा रहा है। तो सक्सेस पाने के लिए थोड़ा सा आपको वहाँ पर घमंड को आपको डिलीट करना होगा। एंड सबसे पहली बात है हिम्मत करिए, आगे बढ़िएगा, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। कुछ आपके साथ अगर कुछ गलत भी होता है, स्टार का कार्ड है, तो आप डरे नहीं, अपने कार्य को करें, तभी आपको अच्छा ही सब कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, ये है धनु राशि के लिए। अब बात करती हूँ मैं मकर राशि वालों के ऊपर। मकर राशि के लिए हैंगमैन का कार्ड आया है, एंड फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड। ओके, मकर राशि द हैंगमैन का कार्ड आपके लिए यही बोल रहा है, एंड द चैरियट का कार्ड भी है। ओके, द हर्मिट का कार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है। सबसे पहली बात, मकर राशि वालों के लिए जो मंगल है वो उनके चतुर्थ भाव है, उनके 11th हाउस को दिखाने वाले हैं, एंड वो आपके तृतीय भाव में आएंगे। तो देखिए तृतीय भाव में जब वो बैठ जाएंगे ना,
तो मंगल आपके शत्रु पक्ष को वहाँ पर डिफीट करने की कोशिश करेगा, आपके भाग्य को भी देखेगा। एंड इसके साथ साथ आपके दसम भाव कर्म क्षेत्र, यानी आपका जो पूरा ध्यान है ना वो सिर्फ अपने शत्रुओं के ऊपर लगा रहेगा कि कौन आपका शत्रु। आप अपने शत्रु खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप दूसरों को बदलने में लगे रहेंगे। तो ये जो है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसान है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं, बच्चे हैं अगर, तो उनके लिए क्या है, उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ त्यागना होगा, तभी आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। ये नहीं कि आप अपने दिमाग में आपने बैठा लिया या आपने जो कर रहे हैं वही बेस्ट है। सबसे पहली बात है, द चैरिट का कार्ड आपको मिला हुआ है, कोई ना कोई आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आपके शत्रु आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे तो अब आपका वो जो नुकसान है वो नहीं होने वाला है। द हर्मिट का कार्ड है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करिएगा, अपने आप का आकलन करिए कि आप कहाँ पर गलत हैं, क्योंकि दसम भाव यहाँ पे कर्म भाव को ही आपको दिखा रहा है। तो कुछ ना कुछ शायद आपको वहाँ पे पराक्रम करने की स्थिति है। छोटे भाई बहनों के लिए अपने या आप मोबाइल वगैरह का प्रयोग करते हैं तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नुकसानदायक भी बन सकती हैं। देखती हूँ कि अब आपके लिए जो यहाँ पे कृष्णा जी का मैसेज है वो आपको क्या मिला है। देखिए, कृष्णा जी ने फर्स्ट मैसेज आपके लिए दिया है कि आप अच्छे काम करते रहिएगा, कोई तारीफ करे या बुराई, अपने कर्म को करिए। और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड यही है, इसीलिए दिया गया है कि आप उसको लेकर थोड़ा सा सोचिएगा, तुरंत चिढ़ मत जाइएगा कि आप चिढ़ जाएं और अपने काम को छोड़ दें। एंड सबसे पहली बात, सेकंड मैसेज आपको ये है कि अपने आप को नियंत्रित करिए, मन को नियंत्रित करिए, अभ्यास करिए, योगा करिए। आप जब ये सब करेंगे ना तो आपको ज़रूर अपना जो देश है वो आपका प्राप्त होगा, आपकी चीज़ें ठीक होंगी, आपकी खुद की भी चीज़ें सही होंगी। अब मैं बात करती हूँ कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए जो कार्ड आया है वो ये है कि आपका जो मंगल है वो थर्ड हाउस और आपके जो 10th हाउस है उसको दिखा रहा है, वो आपके द्वितीय भाव में जाना है। 2 ऑफ पेंटाकल्स आपको मिला हुआ है। तो आप अगर आपका स्वतंत्र व्यवसाय है तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने कुछ अगर अभी इन्वेस्टमेंट किया था और आप सोचते थे उससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको प्राप्त होने वाला है, तो अभी आपको प्राप्त बिल्कुल होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समय भी दिख रहा है, क्योंकि कुंभ राशि के लिए यहाँ पंचम भाव, उनकी संतान का भाव प्रभावित होने वाला है। उसके लिए आपको पैसा अगर चाहिए था तो वो अचानक से आपको प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव, आपके हस्बैंड ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके ससुराल वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपका भाग जो है। लेकिन याद रखिएगा, किसी महिला से आपको बचने की ज़रूरत है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। 5 ऑफ कप्स का पार्ट है, आपको कहीं ना कहीं नुकसान, आपकी नौकरी अगर छूट गई थी तो इसको लेकर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका हो सकता है कोई फीमेल है जो आपको बहुत नुकसान कर रही थी अपनी नौकरी को लेकर, आपको हो सकता है आपको दूर भी आना पड़ा आपको। और यहाँ पर कप्स है, जो आपकी मैरिज को लेकर आपके दिमाग में कोई बात चल रही थी, तो आपकी वो चीज़ें यहाँ पर अभी पंचम, खासतौर से लव मैरिज करने की अगर आपकी इच्छा है तो कोई न कोई वहाँ पे जो घटना हुई थी उस घटनाक्रम में आपको कुछ लाभ जरूर मिलने की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी नौकरी वापस हो सकता है लग जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। एंड देखिए कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज किया है। एंड फर्स्ट मैसेज आपके लिए कृष्णा जी का यही है कि ईश्वर वो नहीं देते हैं जो आपके लिए आपको अच्छा लगता है, या वही देते हैं जो आपके लिए बेस्ट होता है। तो आप अपना पराक्रम करिए, अपने लिए बेस्ट करने की कोशिश करिएगा, आप नया सर्च करिए, आपको नया जरूर प्राप्त होगा, अच्छा सा प्राप्त होगा। सिंह राशि, मेष राशि या धनु राशि या तुला राशि वाले आपके फ्रेंड सर्कल हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। और सबसे पहली बात है, आप जो भी काम करिएगा आप ये सोच कर करिएगा कि जहाँ पर भी जैसे भी हैं आप बहुत खुश हैं। अगर आप खुश होकर काम करेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है नुकसान हुआ है आपकी लाइफ में, लेकिन आप इतना चिंता मत करिएगा। चलिए मीन राशि की बात कर लेती हूँ। मीन राशि के लिए जो कार्ड आने वाला है वो है, मीन राशि के दूसरे और नवम भाव के मालिक होकर मंगल बैठते हैं। तो इस समय जो मंगल है वो आपकी लगन पर ही आ गए हैं। तो अब क्या होगा कि आपके जो 8 ऑफ कप्स है एंड
किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड 10 ऑफ कप्स है। तो आपका चतुर्थ भाव प्रभावित होने वाला है, आपका सप्तम भाव भी प्रभावित होगा और इसके साथ साथ आपका अष्टम भाव भी प्रभावित होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने दिमाग में अभी आप बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि ईमानदारी से काम करने से आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पति पर गुस्सा मत करिएगा, पत्नी पर गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि लगन पे ही जब मंगल बैठ जाएंगे तो आपको अच्छा जो अभी तक नहीं हो रहा था आपका वो अच्छा होने लगेगा, आपको सुख प्राप्त होगा, आपका कोई गलत नहीं कर पाएगा। एंड 8 ऑफ कप्स, आपकी जो इच्छाएं अभी तक अधूरी थी पति पत्नी या रिलेशनशिप को लेकर, वो आपकी चीज़ें अब ठीक हो सकती, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएंगी आप इस समय मंगल के आते ही। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो 12th जो आपका 11th हाउस है वो भी आपका अफेक्टेड होगा 10 ऑफ कप्स है। अभी बहुत सारी जो इच्छाएं अभी तक अधूरी थी वो सभी आपके कर्म भाव से जुड़ी हो सकती हैं, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं आप एक खुशी वैवाहिक जीवन जिए तो डेफिनेटली आप जी सकते हैं, लेकिन आपके कर्म के ऊपर डिपेंड होगा। आप कोई ऐसी बात मत करिएगा जिससे आप प्रभावित हों। एंड आप बहुत क्रिएटिव हैं, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ा लीजिएगा। इस पीरियड में आपकी वैसे तो बढ़ी जाएगी, आपके दिमाग में बहुत सारी नई चीज़ें आपके दिमाग में विचार जन्म लेंगी और आप उनको लाभ भी प्राप्त करेंगी। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपका फर्स्ट मैसेज क्या दिया है आपको। सबसे पहले बात तो झूठ बोलना बंद कर दीजिएगा अगर झूठ बोल रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप कर्म करिएगा आपको सफलता मिलेगा। चाहे आप कोई भी काम करिएगा आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी और उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठ और सच बोलेंगे तो सच का फल आपको प्राप्त होगा। यानी अब आपकी वाणी के ऊपर ही डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं अपने लिए। एंड सेकेंड, आपको याद रखना है कि आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी मुमकिन नहीं होने वाला है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्व को आप जरूर पूर्ण करिएगा, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट आपका प्राप्त होगा। यानी पति के प्रति या अपने काम के प्रति, कर्म के प्रति सच्चे रहेंगे तो आपका बेस्ट रहेगा। तो ये रहा मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर। तो अब बहुत जल्दी ही मैं नया अपना वीडियो बनाने वाली हूँ सूर्य ग्रहण के ऊपर। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो वीडियो होगा ये बहुत सारी राशियों के जीवन के लिए बहुत प्रभाव देने वाला है और ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आने वाला है, देश के लिए भी, आपके लिए भी, और नुकसान भी होने वाला है। तो आप लोगों को पहले से ही रेडी हो जाना है कि हमारे जो कर्म क्षेत्र हैं इन कर्म क्षेत्रों के अनुसार हमको अपने जीवन में सही करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा अपने मैसेज से। आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर आप मेरे फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का मैं प्रेडिक्शन करूँ, टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए करूँ, तो आप मुझे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। और मेरा चैनल जो अभी नए हैं उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।